हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 4 लेके आई हूँ, डायलॉग राइटिंग्स का। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगी आपका तो आपके पास तो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने को है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे शिवम और पुलिसमैन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो शिवम बोलता है, वेयर इज माई कार? मेरी कार कहाँ है? आई रिमेम्बर पार्किंग इट हियर। मैंने तो यहीं पे पार्क की थी, मुझे याद है। तो पुलिसमैन क्या बोलता है कि द कार हैज बीन टोड अवे। कार तो तुम्हारी चली गई, एज यू पार्क इट इन नो पार्किंग जोन। क्योंकि तुमने इसे कहाँ पार्क किया था? नो पार्किंग जोन में पार्क किया था। तो शिवम बोलता है कि सर, कैन आई बी एक्सक्यूज दिस वंस? यानी कि क्या मैं इस बार जा सकता हूं, मतलब कि इस बार मेरे को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। उसका कहने का ये मतलब था कि इस बार मेरे को छोड़ सकते हैं आप। तो पुलिसमैन बोलता है, आई होप यू विल रिमेम्बर द लेसन। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, तुमने सीख लियो उससे। यू हैव लर्न टुडे, जो भी तुमने सीखा है आज, उससे एक तुम्हें सीख यानी कि सबक मिला हो। ओके, दिस शुड बी द लास्ट टाइम। ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन। वापस से मिस्टेक रिपीट मत करना। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम अब बदलेंगे इसको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में तो ये है ही ना। चलिए, तो पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, शिवम आज द पुलिसमैन से पूछा, स्टैंडिंग देयर यानी कि वहीं खड़ा होगा पुलिसमैन, तो उससे पूछा। अब देखिए, जब आस्ट आया है तो उसके साथ हम इफ या वेदर लगाना मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा WH वर्ड भी तो है ऊपर। देखिए, मैंने बोला था आपको, जब WH वर्ड होता है तब आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ ए। इसमें क्या है, वेयर इज माई कार? तो वो क्या करेगा, WH वर्ड को तो वैसे ही रहने देंगे। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी है तो आपको याद होगा कि WH वर्ड को चेंज नहीं करते हैं। वेयर, अब देखिए यहाँ पे माई है, उसको चेंज करेंगे क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट लाना है ना पहले। तो वेयर हिज। आप बोलेंगे मैम हिज क्यों यूज किया? क्योंकि शिवम क्या है, बॉय है। अगर गर्ल होती तो हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हर लगाते। वेयर हिज, अब आगे क्या है, कार। ठीक है, हमारा एंडिंग क्या बचा, इज। इज का आपको मालूम है, मैंने टेबल भी आपको कराई हुई है कि इज का आप चेंज करके किसमें बदलते हैं, वॉज में बदलते हैं। ठीक है, अगर वो टेबल आपने नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से लेके देख सकते हैं। वेयर हिज कार वॉज। ओके, बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे मैम क्वेश्चन मार्क पीछे लगाओ, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क पीछे नहीं लगेगा आपका, क्योंकि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में जब हम किसी की कही हुई बातों को वापस दोहराते हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। अब हम करेंगे बी पार्ट। आगे पढ़िए, बी में फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, एंड किया हुआ है आपका, है ना। एंड यानी आगे भी उसने कुछ बोला है। ये देखिए, आई रिमेम्बर पार्किंग इट हेयर। मुझे याद है कि मैंने तो यहीं पार्क की थी। ठीक है, तो आई यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या चेंज होगा आपका, आई। तो आई क्या है, शिवम के लिए यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही आएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका दैट भी तो आएगा। आप बोलेंगे मैम दैट क्यों लग गया? तो यहाँ पे देखिए, उसने आगे बोला भी तो है, ये सिंपल सा सेंटेंस बोला है उसने, है ना। इफ नहीं लगा सकते हम, क्योंकि इसने तो सिंपल सा बोला, आई रिमेम्बर इट पार्किंग इट हेयर, है ना। तो इसलिए हमने सिंपल सा बोला दैट। ठीक है, इधर फर्स्ट वाले में इसने क्या किया था, क्वेश्चन पूछा था, जबकि सेकंड सेंटेंस में उसने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसने तो पुलिस वाले को बताया है कि मैंने यहीं पार किया था, मुझे याद है। ठीक है, तो इसलिए हम दैट लगाएंगे। ठीक है, फिर ये जो आई है उसको चेंज कीजिए, दैट ही। ठीक है, ही, और आगे वर्ब है हमारी, वर्ब को देखिए फर्स्ट फॉर्म में, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, सॉरी, रिमेम्बर, रिमेम्बर्ड। ओके, चलिए, दैट ही रिमेम्बर्ड पार्किंग इट अब यहाँ पे क्या है, हेयर वर्ड आया। अगर आपने अच्छी तरीके से वो टेबल देखी हो, अब तक तो याद हो जानी चाहिए आपको, तो आपको पता होगा हेयर का क्या होता है, वहां पे चेंज देयर होता है। ठीक है, चलिए, ए और बी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द पुलिस रिप्लाइड, पुलिस ने रिप्लाई किया दैट द कार, अब देखिए द कार, यहां तक तो सेंटेंस में बोला जा चुका है। अब हम आगे करेंगे। आगे आपको मालूम है क्या है, हमारा हैज आया है, और हैज को हम किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैड, और हैज आया, इसके साथ में आपको बीन लगाना है कि नहीं, ये देखिए बीन लगा हुआ है आपका, तो आप बीन को वैसा का वैसा रखिए, हैड बीन। ठीक है, इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आगे है हमारा टोड, तो टोड है आपका वो वैसा का वैसा रहेगा, हैड बीन टोड अवे, अवे यानी ले जाया जा चुका है उसको। एज ही, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपका यू की जगह ही लगाया, क्यों, क्योंकि यू जो है वो किसके लिए यूज हुआ था, आपका शिवम के लिए यूज हुआ था कि नहीं, तो मैंने उसकी जगह लगाया आपका ही। अब पार्क्ड है वो तो हम वैसा का वैसा रखेंगे, क्या वैसा का वैसा रखेंगे, सोचिए एक बार। देखिए ये जो पार्क है ना, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम उसको चेंज करेंगे हैड में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो हैड हम यहाँ पे लगाएंगे। अब आगे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए पार्क्ड इट, है ना, ये डार्क डार्क मैं जो कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा, पहले ही लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा हुआ कंप्लीट सी पार्ट। ओके, स्क्रीन पे थोड़ा ये कचरा हटा देती हूँ, काफी मैंने इधर उधर समझाने के लिए लिख दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे आपका डी ऑप्शन। डी में डैश दे दिया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिवम ने रिक्वेस्ट की है पुलिसमैन से, कहाँ की है, ये देखिए ऊपर की है, सर कैन आई बी एक्सक्यूज दिस वन, यानी कि क्या मुझे इस बार छोड़ा जा सकता है, एक्सक्यूज किया जा सकता है। तो फिर कैसे बोलेगा वो, स्क्रीन को देखिए, यहाँ पे डी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मैम मैं आई का क्या कर देता हूँ, ही कर देता हूँ, और इससे ना मेरा एक सेंटेंस बन जाएगा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। जब यहाँ पे कैन आई बी एक्सक्यूज दिस वन, इस बार मेरे को छोड़ दिया जा सकता है क्या, तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे टू से। ओके, टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हिम दैट वंस। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम ये क्या हो गया, तो ये क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे कैन आई बी, यानी कि वो क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है वो पूछ रहा है, तो वो पूछने के लिए क्या लिखते हैं, टू एक्सक्यूज हिम दिस वन। अब यहाँ पे देखिए दिस जो था ना उसको मैंने चेंज किया दैट में। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं ई ऑप्शन पे आगे। हाँ, ई ऑप्शन क्या बोलता है कि द पुलिसमैन होप्ड ही रिमेंबर, पुलिसमैन ने होप किया, आशा की कि वो रिमेंबर रखेगा, क्या रिमेंबर रखेगा, द लेसन यू लर्न टूडे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लेसन यू लर्न टूडे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द लेसन, तो द लेसन का लेसन ही रहेगा ना, देखिए द लेसन ये हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, द लेसन यू, यू की जगह क्या आएगा आपका, ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लर्न, यहाँ पे देखिए जहां पे एरो दिख रहा होगा आपको लर्न, यानी कि ये आपकी सेकंड फॉर्म हम बोल सकते हैं, तो इसको आप चेंज करेंगे द लेसन ही। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आप उसको किसमें चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखिए हैड, और थर्ड फॉर्म तो आपकी लर्न है ही, तो आपने वो की वो लिख दी। ठीक है, ही हैड लर्न टुडे। अब देखिए मैं इरेज करती हूँ, आपको यहाँ पे टुडे दिख रहा होगा, ये वाला वर्ड टुडे, तो टुडे को किस में चेंज करते हैं आप, दैट डे में चेंज करते हैं। ठीक है, टेबल ध्यान से देखिएगा, दैट डे। ओके, चलिए तो आगे क्या बोला, ओके यहां इरेज कर देती हूं। ठीक है, दिस शुड बी द लास्ट टाइम, ये आपका लास्ट टाइम होगा, डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन, वापस से रिपीट मत करना मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला बट फाइनली ही एडवाइज्ड हिम, उसे क्या एडवाइस दी थी उसने, डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन, वापस से रिपीट मत करना मिस्टेक। यहाँ पे आपका लिखा ही एडवाइज्ड हिम, उसने एडवाइस दे दी थी, क्या करने की एडवाइस दे दी थी उसको, देखिए टू, यहाँ पे हम टू से स्टार्ट करेंगे, एडवाइस दिए ना उसको, तो टू, तो क्या नहीं करने की, नॉट टू, जब एडवाइस देते हैं ना आप तो आप क्या यूज करेंगे, नॉट टू,
ठीक है, रिपीट, यहाँ पे वर्ड क्या है आपका, वर्ब क्या है, रिपीट, रिपीट द मिस्टेक अगेन। ठीक है, अब आपके ना यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मुझे मालूम है आप लोगों के मन में काफी क्वेश्चन इधर उठ गए होंगे। सबसे पहले तो आपको लगा होगा कि मैम यहाँ पे आपने जो रिपीट था ना, वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो उसको आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म या इसमें चेंज क्यों नहीं किया। अब देखिए, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, दी जा रही है कि नहीं, एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस देते समय आप मॉडल शुड का साउंड करते हैं, शुड के साथ में वर्ब की क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर एडवाइस देते हैं हम तो हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है एडवाइस देते वक्त। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट ही रखा है। ठीक है, थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं, मुझे मालूम है आपको डी और ये जो, एक मिनट मैं मार्क कर देती हूँ, ये जो आपका डी है और आपको एफ में काफी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आप सोचिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको इजी इजी करवाती रहती तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। तो आई होप आप लोग नए तरीके के भी आप ये डायलॉग राइटिंग चेंज करना सीखे होंगे। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट, जरूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में लाती रहती हूँ इस चैनल पे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं कमेंट बॉक्स में।